दोलन कभी दुनिया का सबसे डर का धरा गया ड्रैगन था, लेकिन जब उसके अपने ही साथियों ने उसका धोखा दिया तो उसके पुनर्जन्म एक नया जन्म लेने वाला बच्चे के रूप में होता है। अब उसे सिखाना पड़ेगा कि एक इंसान होने का क्या मतलब है। कहानी की शुरुआत होता है जब मानव सेना दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन का जंजीर में जकड़ लिया था। उसका हीरो बिना किसी के दया के ऊपर अपनी तलवार के उसके दिल के पार कर देता है। ड्रैगन समझ नहीं पाता कि एक इंसान उसको दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है। आखिर वो तो हमेशा उनके साथ ही था, फिर भी वो उनसे लड़ता नहीं क्योंकि अब वो इनसे दोस्ती मानता है। वो बस इतना ही गुजारिश करता है कि उसके साथ ये अत्याचार ना किया जाए। इतने सालों के अकेला रहकर ये ड्रैगन अब इन छोटे छोटे परिणाम से लड़ना नहीं चाहता। वो कोई प्रतिरोध नहीं करता और वो अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। जब उसका शरीर बिखरता है तो वो अपनी जंजीरें तोड़ता है और आकाश की तरफ देखते डिवोटेशन से अपनी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करता है। लेकिन देवता के मन में कुछ नहीं और ही था। उसे अंडरवर्ल्ड भेजने के बजाय उसकी आत्मा को जीवन और मृत्यु के चक्कर में डाल दिया जाता है। उसकी पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में होता है। जब दोलन अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक आम आदमी औरत होता है। वो औरत खुशी से झूम उठती है और उसका नाम दोलन रखता है। वो अपनी आप को उसकी माँ और उसकी आदमी उसका पिता बताती है। साथ ही वो बताती है कि दोलन का एक बड़ा भाई भी है। उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट होता है उसे दोलन को लगता है कि शायद उसका जन्म एक प्यारे भरा परिवार में हुआ है। समय बीतता है और दोलन एक लंबा चौड़ा जवान तलवारबाज बन जाता है जो अपनी गांव की शांति भर जिंदगी का आनंद उठाता है। एक दिन जब वो सूर्यास्त देख रहा होता है तो एक लड़की एरी उसके पास दौड़ते हुए आती है। दोलन उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी शांत गांव की तरफ और अंदर की अंदर एक अजीब सी सुकून की महसूस करता है और उसे चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक होता है और पूछती है कि क्या उसे कुछ परेशानी है। दोलन उससे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है और दोनों मिलकर वापस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। दोलन मन में ही देवता को धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे वो शांति भरी जिंदगी दी है जिससे वो कभी अंत नींद के बदले में मांग रहा होता है। अब वो एक छोटे सी बस्ती वेरोन में रहती है जो कि कॉन्टिनेंटल किंगडम ऑफ एरेस्ट के उत्तर सीमा पर स्थित है। एक समय ड्रैगन के रूप में मरने के बाद उसका जन्म एक मानव के रूप में हुआ है और तब यहीं से उसका घर है। गांव का एकमात्र भविष्य ख्याति बड़ी है, इसलिए दोलन भी एक किसान है। हर सुबह जब सूरज की किरणें उसकी खिड़की के बारों से अंदर आते हैं तो वो उठ जाता है और अपने खेतों में काम करने चला जाता है। इससे उसकी रोजी रोटी चलती है और वो बस बिल्कुल शिकायत नहीं करता क्योंकि इससे उसे भरपेट भोजन मिलता है। दोपहर में एक अकेला भोजन रोटी और सूप लेने के बाद दोलन फिर से गांव के अंदर जाता है। इस दुनिया में अगर तुम 15 साल के हो जाओ तो तुम्हें भविष्य यानी अडल्ट माना जाता है। पर क्या सच में? खैर, दोलन पिछले साल ही 15 को हो चुका था, इसलिए वो अपने घर छोड़ दिया और एक अडल्ट की तरह अलग रहने लगा। लेकिन अब भी उसे गाँव में रहता है, रोज एक जैसे ही। आज भी वो अपने बड़े भाई के साथ जंगल में मछली पकड़ने चाहता है। दोलन का बड़ा भाई उसे याद दिलाता है कि कल उसे गांव के पास झील में क्या जाल लेना पड़ेगा। दोलन ये बात समझता है कि वो जरूरी क्या है क्योंकि पिछले 1 महीने से झील के छिपकलियों गायब हो गया है जो यहाँ के इकोसिस्टम को बदलने के संकट दे रहा है। दोलन का बड़ा भाई चाहता है दोलन अकेला ना जाए क्योंकि ये काफी खतरनाक जगह है। पहले तो गारिशों को यहाँ पर कम था, अब दोलन ने ये जिम्मेदारी उठाया है कि जो सिंगी गांव की सुरक्षा में लेंगा है। उनके पास वक्त नहीं है। दोलन का भी उसके साथ चलना चाहता है पर दोलन अभी 16 का हो चुका है और चाहता है कि उसका भाई उसके लिए चिंता ना करे। रात होने से पहले दोलन अपने दोस्तों अल्दिया और एल्बर्ट से मिलता है जो उसके मछलियों से भरे बाल्टी को देखकर हैरान हो जाता है। मल्दिया उसे डांटती है और वो झील के ज्यादा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है, पर दोलन उसे भरोसा देता है कि वो पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। बाद में जब वो अपने घर जाता है तो मछली के पेट साफ करता है
उसके नमक और अच्छे से मसाला लाता है और उसे सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए रहना देता है। तभी वो लड़की एरी उसके घर के दरवाजे पर आती है और उसे याद दिलाता है कि उसकी मैजिक प्रैक्टिस एक दिन है। दोलन अपनी दादी मगरू के सामने मैजिक प्रैक्टिस करता है और वो एक मंत्र बोलता है, लॉस ऑफ पावर, हेयर माई वॉइस, बिकम एन एरोस एंड प्रेस माई फोर्स। और फिर सो चिल्लाता है, एनर्जी बोलते जैसे एक तेज बिल्ली का गोला निकलता है। सामने रखा डमी का चिन्ह भी कर देता है। दादी मगरू दोलन की तरफ देखता है लेकिन उसे ये दिलाता है कि उसके सिर्फ ऑफेंसिव मैजिक ही नहीं बल्कि मैजिक मेडिसिन भी सीखनी है जिसमें वो सबसे कमजोर है। शाम को एक अजीब और अति सुंदर महिला गांव में आती है। गांव का मुखिया उसे सबको इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम है क्रिस्टीना, एक जवान राजकुमारी जो कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेगी। जब दुल्हन क्रिस्टीना से हाथ मिलाता है तो उसे तुरंत महसूस होता है कि ये महिला बहुत ही शक्तिशाली और हमदर्द है। इसके बाद वो दुल्हन को अपनी माँ बाप के घर रहने को भेजकर जाता है। दुल्हन के पापा उसे सजेस्ट करता है कि वो एक वाइफ ढूंढ ले क्योंकि वो काफी टाइम से अकेला है, लेकिन दुल्हन कहता है कि वो थोड़ी देर सिंगल रहना चाहता है। उसके पापा उसकी बात मान लेता है और कहता है अब वो एक एडल्ट है, अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है। तभी मॉड को स्वयं इन्वेस्टिगेशन का जिक्र करता है जो पापा और मम्मा दुल्हन को थोड़ा चिंता में डाल देता है, लेकिन दुल्हन यहाँ पर उनके दिलाता है कि ये सब ठीक रहेगा और वो जबरदस्त कहानी लेकर वापस आएगा। अगले सुबह विलेज का कैप्टन दुल्हन के साथ जाने का ऑफर देता है पर मीडा उसे रोक देता है क्योंकि उसका और भी जिम्मेदारियां हैं। विलेज के एक किसी भी बंदे के साथ ना जाने के पर लेक्टिका दुल्हन की एक सिंपल गॉडेस का आशीर्वाद देता है। फिर उसकी दादी मगरू आती है और बताती है कि उसका फॉर्चून टेलिंग के मुताबिक दुल्हन किसी दिक्कत में पड़ सकता है। इसी वजह से वो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जब दुल्हन निकलने वाला होता है तब एरे उसे एक लंच बॉक्स देती है और उससे कहती है कि रास्ते में खा ले। दुल्हन सबको इतना होलसम होने के लिए थैंक यू करता है और अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है। वो पूरे रास्ते पैदल चलता है, बीच बीच में रुककर पानी पीता है और आराम भी करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्वयं के लिजर्ड के गायब होने का अवसर उसकी विलेज पर क्या पड़ा। असल में ये लिजर्ड विलेज से कभी कभी इंटरेक्ट करती है, तो जब वो अचानक गायब हो गया तो डोलन को अजीब लगा। विलेजर पर तो इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन डोलन खुद से ही बात को लेकर परेशान हो गया और इसी वजह से उसने खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वो स्वयं तक पहुंच जाता है और बिना ये जाने कि उसे वहाँ क्या ढूंढने को मिलेगा। जैसे ही वो जमीन पर हाथ रखता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लिजर्ड यहाँ से क्यों चले गए। उसके एनालिसिस के मुताबिक अर्थ का एलिमेंटल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और वाटर के एलिमेंट पावर के कम हो गया है। इसी वजह से लिजर्ड ने यहाँ इनसे जाना बेहतर समझा। दुल्हन को मंगरू की फॉर्चून टेलिंग याद आता है क्योंकि उन्हें प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती। उसकी शक होता है कि किसी ने जानबूझकर एलिमेंटल पावर को लेवल्स का चेंज किया है। तभी उसे एक पावर पर्सन का एहसास होता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी कंडीशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ही वहाँ रह सकता है, तो दुल्हन सिर्फ सोच सकता है कि सामने वाला मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। वो मॉन्स्टर एक लंबी होता है जो आधी इंसान और आधी स्नाप जैसी दिखती है। लम्या के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं होता, इसी वजह से वो बस अपने हाथ इधर उधर हिलाने लगता है जो उसे क्लोन जैसा बनाता है। दुल्हन उसके एक्शन को गलत मतलब का निकाल के इस पे पहले वो क्लियर कर देती है कि उसका दुल्हन से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी एक जायंट आर्ट एलिमेंटल मॉन्स्टर पीछे से निकल आता है और लिमा पर अटैक कर देता है। दुल्हन तुरंत रिएक्ट करता है और एलिमेंटल का हाथ काट देता है। वो लिमा के साथ एक बड़ा सा मशरूम के पीछे छुप जाता है और उसके कहता है कि एलिमेंटल का यहाँ पे आना भी एलिमेंटल पावर लेवल्स चेंज होने की वजह से ही है। जो आवाज लिजर्ड के जाने की थी वही आवाज एलिमेंटल मॉन्स्टर यहाँ पर होने की भी होता है।
किसी भी तरह दुल्हन का मॉन्स्टर से निपटता होगा। पहले वो लेमे से इंट्रोड्यूस होता है और उसका नाम पूछता है और उसका नाम पता चलता है सेलिना। सेलिना को मैजिक का ज्ञान होता है तो दुल्हन सजेस्ट करता है कि उसे उसका साथ मिलकर लड़े। पहले तो सेलिना हेसिटेट करती है क्योंकि उसने कभी एक ह्यूमन से मुलाकात की है, पर दुल्हन की ऑरा इतना जबरदस्त होता है कि वो माना नहीं करता पाता। सेलिना मैजिक यूज करके एक बड़ा सा स्नैप समन करता है। सेलिमेंटल पावर मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। ये देखकर दुल्हन मॉन्स्टर की तरफ तेज रफ्तार से भागता है, अपनी तलवार को ड्रैकोनिक मैजिक से इनिप करता है और एक परफेक्ट काट मारकर मॉन्स्टर को गिरा देता है। मॉन्स्टर की बॉडी मिट्टी में वापस मिल जाता है और कुछ ही रात सेलिना के ऊपर गिर जाता है, जो ऑडियंस के लिए एक फैन सर्विस मोमेंट क्रिएट करता है। आगे जाकर दुल्हन और सेलिना प्रॉपरली एक दूसरे से मिलते हैं और एक रात को जम बनाकर रोकता है। सेलिना खुश होता है कि एक इंसान है जो उसके अपीयरेंस से नहीं डरता। दुल्हन, जो दुनिया के सबसे फेयर ड्रैगन है, पहले भी काफी अजीब क्रिएचर से मिल चुका है, इसी वजह से उसे ये ले बस नॉर्मल सी बात है। सेलिना बताता है कि वो जम सिर्फ एक हस्बैंड ढूंढने के आई है क्योंकि 17 साल के होते ही लेमिस एडल्ट हो जाता है। लेमिस को एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड चाहिए होता है क्योंकि नॉर्मल आदमी उनका शहर से बच नहीं सकता। वो दुल्हन को स्टेबल हिंट्स देता है कि उन दोनों की शादी यहाँ पर हो जाए और उनके बच्चे हो, लेकिन दुल्हन एक छठ की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं देखा था। वो अपनी माँ की रेसिपी से एक स्ट्यू बनाता है और सेलिना को खिलाता है। सेलिना इसका जबरदस्त स्वाद चखती है और वो ओवरवेल्म हो जाती है। जब दुल्हन अपनी माँ की तरफ करता है, सेलिना उससे पूछता है कि क्या वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। दुल्हन हाँ कहकर एक अकेला ड्रैगन होने की खुद महसूस करता है। अगली सुबह दुल्हन उससे अलविदा कहकर निकल पड़ता है और उसकी शादी की तलाश के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। जाने से पहले वो सेलिना को थोड़ा सा लाइफ एनर्जी देता है, लेकिन इसका ड्रैगन होने की वजह से उसका लाइफ एनर्जी उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। सूरज की रोशनी देखकर एक पल के लिए उसकी खूबसूरत का मजा लेता है, फिर सेलिना से कहकर अपने रास्ते से चला जाता है कि अगर कभी चाहे तो उसका घर आ सकता है। और ये एपिसोड का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये एनिमे आपको पसंद आता है और इसका आगे भी एपिसोड आपको देखना चाहते हो तो कमेंट पे जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।